प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज की इस क्लास में तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो सेशन आप लोग देख रहे हैं, आज की जो क्लास आप लोग देख रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों को लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करूंगा। बहुत कठिन नहीं होते हैं अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो। उससे पहले मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत सारा प्यार और सभी प्यारे साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी प्यारे दोस्त 77वें गणतंत्र दिवस को आज हम मना रहे हैं और बड़े दिल खुश से सभी मेरे प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैं और आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ अभी आप लोग थोड़ी देर में यहां पर राष्ट्रगान एक बार गा रहे होंगे। अभी हम सब लोग राष्ट्रगान गाएंगे क्योंकि आप बेशक घर हैं, लेकिन आपको याद होगा जब बचपन में स्कूल जाते थे तो प्यारे साथी हमेशा राष्ट्रगान जरूर 15 अगस्त 26 जनवरी ये विशेष अवसर होता है जब हम लोग राष्ट्रगान गा रहे होते हैं। तो अभी मेरे साथ आप सभी प्यारे दोस्त खड़े होंगे और राष्ट्रगान हम यहां पर मिलकर मेरे साथ आप लोग गा रहे होंगे। आपके साथ कोई भाई बहन दोस्त वगैरह होंगे तो एक बार उनको भी जरूर शामिल कीजिएगा और छोटी सी एक वीडियो बिना हिले ऐसे ही फोन पकड़ के एक वीडियो जरूर बनवाना और अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना, ताकि एक बहुत अच्छा संदेश जाए कि एक विद्यार्थी जो बच्चे घर बैठकर पढ़ रहे हैं वो भी देशभक्ति दिल में लेकर बैठे हैं और बेशक वो घर से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका जज्बा, उनका जुनून आज भी उस बचपन के स्कूल में जाकर या किसी भी विशेष स्थल पर जाकर जहां तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान होता है वहां पर। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजेंगे। तैयार हैं आप सभी? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजेंगे और बताएंगे क्या आप सभी प्यारे साथी तैयार हैं? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई एक बार। बताओ भाई जल्दी से। तो मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त ठीक है ना? चलो चलें जी, प्रारंभ करें एक बार। सभी प्यारे दोस्त प्रारंभ करते हैं एक बार। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों से। पंडित जी प्रारंभ करते हैं। चलो, तो सभी प्यारे दोस्त अपने अपने स्थान पर एक बार उठ जाएंगे और प्रारंभ करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो जी, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं
और लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लोग आपके सामने भी डिस्कस करने वाले हैं। लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर आएंगे। एक भाई ने बहुत प्यारी कमेंट करी है कि खुले आसमान के नीचे गाया जाता है। जी बहुत बढ़िया। लेकिन प्यारे गुड्डा यहां पर मजबूरी है कि आप लोग भी अभी ऐसी स्थिति में हैं, कोई लाइब्रेरी में होगा और कोई मेरा भाई घर पे होगा और मैं भी स्टूडियो के अंदर हूं, तो खुले आसमान के नीचे से मैं भी आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाता। इस वजह से हमने जैसी स्थिति थी, बस हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए हमारे देश के लिए। सही है, चलो सेशन को अब प्रारंभ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यहां पर आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहां पर चलेंगे चीजों को समझते हुए। ZOJ, मैंने यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। यहां पर लिख रहा है यहां पर लिख रहा है, एक बार ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ZOJ ये लिखकर ही बता पाऊंगा। XMH XMH, उसके बाद VKF VKF, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर RGB। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मैंने यहां पर क्या बोला, आप लोगों को क्वेश्चन करना कैसे है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैंने यहां पर बोला Z 26 पर है, X 24 पर है, V 22 पर है, R 18 पर है। जरा ध्यान से देखना, 26 में से 2 कम 24, 24 में से 2 कम 22, 22 में से 2 कम करोगे तो 20 आएगा और 20 पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। सही है मेरे दोस्त। यहां देखो O15 एक एक लेटर से ही चलो। M 13, K 11 और G 7। यहां देखो 15 में से 2 कम 13, 13 में से 2 कम 11, 11 में से 2 कम 9 होगा और 9 पर I आ जाएगा। और यहां पर J 10 पर, H 8 पर, F 6 पर, B 2 पर। 10 में से 2 कम 8, 8 में से 2 कम 6, 6 में से 2 कम 4 और 4 पर आ जाएगा D। तो ये TID बनेगा। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सही जवाब होगा TID। कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से बोल दो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम है, अभी इतने टाइम में आज मैं से आपको सिखा के जाऊंगा और सिखाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको प्लेस वैल्यू इनकी याद होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। TVU कह रहा है TVU के बाद है QSS, उसके बाद कह रहा है NPQ, उसके बाद KMO और फिर क्वेश्चन मार्क है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। एक बार सभी मेरे प्यारे भाई जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी 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 बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चले एक बार सेशन में चेक करते हैं कि क्या कह रहा है सवाल। मैंने कहा T 20 पर है, Q 17 पर, N 14, K 11।
20 में से 3 कम 17, 17 में से 3 कम 14, 14 में से 3 कम 11, 11 में से 3 कम 8 होगा और 8 पर H आ जाएगा। 8 पर H आ जाएगा। ये देखो V 22 पर है, S 19 पर है, P 16 पर, M 13 पर। 22 से 3 कम 19, 19 से 3 कम 16, 16 से 3 कम 13, 13 से 3 कम कर दो 10 और 10 पर आ जाएगा J। 10 पर J आ जाएगा। आगे देखें तो U 21 पर है, S 19 पर, Q 17 पर, O 15 पर। 21 से 2 कम 19, 19 से 2 कम 17, 17 से 2 कम 15, 15 से 2 कम होगा 13 और 13 पर आ जाएगा M। आंसर होगा HJM। बोलेंगे एक बार थम्स अप करके सबका करेक्ट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे कि भैया हमारा आंसर करेक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट IKN GHL GHL सवाल कह रहा है EEJ EEJ। आगे सवाल यहां पर कह रहा है CBH एंड क्वेश्चन मार्क। बोलो जी इसका क्या आंसर है? भाई जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। पहले पहले लेटर से चलो, ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे ही लेटर आप लोग लेकर चलें, पहले केवल एक एक लेटर से ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो आप लोग कहेंगे I 9 पर, G 7 पर, E 5 पर, C 3 पर। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा और 1 पर A हो जाएगा। आगे K 11 पर, H 8 पर, E 5 पर, B 2 पर। 2 को मैं 28 भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि 26 के बाद A मतलब 27, B मतलब 28। तो 11 से 3 कम 8, 8 से 3 कम 5, 5 से 3 कम 2 यानी 28, 28 से 3 कम 25 और 25 पर Y आएगा। जब आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे तो और भी मजा आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि AY से एक ही ऑप्शन शुरू होता है तो फिर तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहां पे क्या बोला, N 14, L 12, J 10, H 8। 14 में से 2 कम 12, 12 में से 2 कम 10, 10 से 2 कम 8, 8 से 2 कम कर दो 6 और 6 पर F आ जाएगा। जल्दी से बता दो कितने लोगों का सही हुआ है। AYF राइट आंसर है। जल्दी से बता दो कितने साथियों ने करेक्ट आंसर कर दिया है कि भैया एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोगों का कहना है भैया एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर लिख रहा है WFCI PAZH आगे कह रहा है IV WG और फिर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बोलो भाई इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला सुनो। सर मैं रुदावल से ही हूं, जय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू मेरे भाई, बिल्कुल मिलते हैं कल। यहां पर समझेंगे तो मैंने कहा W 23 पर है, P 16 पर है, I 9 पर है।
ये देखो 23 से 7 कम 16, 16 से 7 कम 9, 9 से 7 कम कर दो, 9 से 7 कम तो 2 आएगा और 2 पर आ जाएगा बी, 2 पर बी आ जाएगा। मैंने कहा F6A1V22, गुड्डा एक को 27 भी लिखा जा सकता है। तो देखो 6 से 5 कम 1 और 1 मतलब 27, 27 से 5 कम 22, 22 से 5 कम हो जाएगा 17, 17 पर आ जाएगा Q, 17 पर Q आ जाएगा। मैंने कहा कि C को 29 मान सकता हूं, Z को 26 मान सकता हूं, W को 23 मान सकता हूं। तो 26, 29 से 3 कम 26, 26 से 3 कम 23, 23 से 3 कम कर दो तो 20 आएगा और 20 पर आ जाएगा T, 20 पर T आ जाएगा। ये I 9 पर है, H 8 पर है, G 7 पर है। 9 में से 1 कम 8, 8 में से 1 कम 7, 7 में से 1 कम 6, 6 पर F आ जाएगा। B Q T F करेक्ट होगा। सबको समझ में आया? कठिन है क्या? 4 क्वेश्चन कराए हैं अभी, कठिन है क्या? जल्दी बोल दो, कठिन नहीं है ना? और एक एक लेटर के साथ चलना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले पूरी इन वैल्यू को लिखते हैं। पूरी वैल्यू लिखोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए आपको शॉर्ट में ही करना है गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। BMAO, बी BMAO, BMAO, FOBR, FOBR क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रहा है बीच में। NSDX, NSDX, RUEA, RUEA, बताओ इसका आंसर बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या आंसर है, फास्ट तरीके से गुड्डा आंसर बताओ मुझे क्या है, आंसर बता दो मुझे क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार सभी मेरे प्यारे साथी। देखो मेरे प्यारे गुड्डा जी, B2 पर आता है, F6 पर, N14 पर आता है, R18, तो बताओ क्या होगा। 2 4 6, तो बीच में 4 जोड़ के 10 बना दो और 10 पर आ जाएगा J, तभी तो 10 4 14 4 18 होगा। M13 पर आता है, O15 पर आता है, S19 पर और U21 पर, तो 13 2 15 2 17 होगा और 17 पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। A1 पर, B2 पर, यहां 3 पर सीधा C आ जाएगा और उसके बाद यहां 4 पर D और 5 पर E, 5 पर क्या आ जाएगा E। यहां देखो O15 पर, R18 पर, X24 पर, A27 पर, तो 15 3 18, 18 3 21 होगा और 21 पर आ जाएगा U। आंसर होगा JQCU, JQCU, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट CAGJ, CAGJ, आगे कह रहा है FCKO, FCKO, FCKO आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद कह रहा है LGSY, LGSY, फिर कह रहा है OIWD, OIWD। जल्दी बताओ फास्ट, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर है, सॉल्व करो जल्दी से।
बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर, सभी प्यारे दोस्त बताओ। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे होगा ध्यान से सुनेंगे। सी 3 पर है, एफ 6 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर। 3 और 3 6, 6 के बाद 3 आया 9, 9 पर आई आएगा। उसके बाद ए 1 पर, सी 3 पर, जी 7 पर, आई 9 पर। 1 और 2 3, 3 और 2 5 होगा और 5 पर ई आएगा। 5 और 2 7 और 2 9। जी 7 पर, के 11 पर, एस 19, डब्ल्यू 23। देखो 7 4 11, 19 4 23, तो 11 4 15। 15 पर क्या आएगा? ओ। जे 10 पर, ओ 15 पर, वाई 25, डी को मैं 26 4 30 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये 10 5 15 5 20 होगा और 20 पर आ जाएगा टी। आंसर आया होगा आई ई ओ टी। जल्दी बोलो, आई ई ओ टी। क्या यही करेक्ट आंसर है? आई ई ओ टी, क्या यही करेक्ट आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिख रहा है एन ओ एम, एन ओ एम। आगे यहां पर क्या कह रहा है? एन ओ एम हो गया, के एम पी, के एम पी हो गया। उसके बाद एच के एस, एच के एस, एच के एस हो गया और ई आई वी, ई आई वी। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। आया भाई आंसर? बताओ जल्दी। चलो चेक करते हैं। सवाल सवाल यहां पर कह रहा है एन 14, के 11, एच 8, ई 5। 14 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो 5 में से 3 गए तो 2, और 2 पर आ जाएगा बी। ओ 15 पर, एम 13, के 11, आई 9। 15 में से 2 गए 13, 13 में से 2 गए 11, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए 7, और 7 पर आ जाएगा जी। उसके बाद ये एम 13, पी 16, एस 19, वी 22। 13 3 16 3 19 3 22 3 25, और 25 पर आ जाएगा वाई। बी जी वाई करेक्ट है। बी जी वाई करेक्ट आंसर है। सबका एकदम सही हुआ होगा। सही है, बी जी वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एम ई एच डी, ई एच डी, जी जे एफ, जी जे एफ, जी जे एफ, आई एल एच, आई एल एच, और के एन जे, के एन जे क्वेश्चन मार्क।
बताओ जी इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी से क्या आंसर होगा? तो मैंने यहां पर क्या बोला सुनो, सवाल क्या कह रहा है बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से। तो क्या बोलेंगे? E5G7I9K11। 5 2 7 2 9, 2 11, 2 13 आएगा और 13 पर M आएगा। उसके बाद H8J10L12 N14। 8 2 10 2 12, 2 14, 14 2 16 और 16 पर P आएगा। मैंने कहा D4F6H8J10। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 12 पर L आएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HLS KJP KJP NHM NHM और QFJ। बताओ जी इसका क्या आंसर है? बताओ जी इसका क्या आंसर है? सभी दोस्त बताओ इसका क्या आंसर है? देखो सवाल का आंसर देखो क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या जवाब हो सकता है? जल्दी से सॉल्व करो, क्या जवाब हो सकता है? आया भाई आंसर? जल्दी से बोलो। चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर बोला H8K11 N14Q17। 8 3 11, 3 14, 3 17, 17 3 20 होगा और 20 पर T आ जाएगा। उसके बाद L12J10H8F6। 12 में से 2 कम 10, 10 में से 2 कम 8, 8 में से 2 कम 6, 6 में से 2 कम 4 और 4 पर D आ जाएगा।
S 19 पर, P 16 पर, M 13 पर, J 10 पर। 19 में से 3 कम 16, 16 में से 3 कम 13, 13 में से 3 कम 10, 10 में से 3 कम 7 और 7 पर आ जाएगा G। TDG करेक्ट आंसर है। TDG करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ, QNR कह रहा है QNR कॉमा WRU आगे CVX आगे कह रहा है IZA, फिर है क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बोलेंगे सभी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से जवाब देंगे। तो सवाल को देखें ध्यान से। सवाल कह रहा है Q17 पर, W23 पर, C को मैं 3 भी लिख सकता हूं, 29 भी लिख सकता हूं, I 9 पर। तो 17 6 23 6 29, 29 मतलब 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15 होगा, 15 पर O आएगा। 15 पर कितना आ गया? O आ गया। N 14 पर है, R 18 पर है, V 22 पर है, Z 26 पर है। 26 को 0 भी लिख सकते हैं। तो 14 4 18 4 22 4 26, 26 4 30, 30 मतलब 4, 4 मतलब D आएगा। उसके बाद R 18, U 21, X 24, A 1 या 27 कुछ भी बोल सकते हैं। 18 3 21 3 24 3 27, 27 मतलब 1, 1 और 3 4 और 4 पर D। तो ODD करेक्ट होगा। ODD करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे भाई। सवाल कह रहा है WIP, क्वेश्चन है WIP आगे कह रहा है ULN, ULN आगे कह रहा है SOL, SOL और SOL के बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर है OUH। बोलो जल्दी से, बोलो इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। गुरुजी आज तक किसी भी मास्टर ने मेरा कमेंट नहीं बताया गुरुजी। तन्मय क्या कमेंट आ गया भाई आपका? जल्दी बताओ इसका आंसर। सभी सभी एक एक लेटर से ही चलते शुरू करना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि W23 पर है, U21 पर, S19 पर और O है 15। 23 से 2 कम 21, 21 2 कम 19, 19 से 2 कम 17 होगा और 17 पर Q आ जाएगा। मैंने कहा कि I 9 L 12 O 15, 9 3 12 3 15, तो 15 3 18 होगा, 18 पर R आएगा और ये 18 3 21 पर U हो जाएगा। ये देखो P 16 पर है, N 14 पर है, L 12 पर है। 16 से 2 कम 14, 14 से 2 कम 12, 12 से 2 कम 10 होगा, 10 पर J आएगा और ये H 8 हो गया। तो QRJ करेक्ट आंसर हुआ होगा आपका भी। करेक्ट आंसर हुआ होगा QRJ। क्या बोलेंगे? QRJ करेक्ट आंसर हुआ होगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े चलो और बताओ अगले सवाल का आंसर। GSJV, GSJV, IQLT,
IQLT KONR KONR और क्वेश्चन मार्क और फिर कह रहा है OKRN। बताओ जल्दी, कोशिश करेंगे सभी प्यारे भाई, सभी प्यारे भाई कोशिश करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त कोशिश करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी जल्दी, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से देखना, क्या कह रहा है एक बार एक एक लेटर से चीजों को समझना है। G 7 पर है, I 9 पर, K 11 पर है, O 15 पर है। एक बार समझने की कोशिश करो कि चीजें कहां से बनी होंगी। ध्यान देना, मैंने कहा 7 2 9 2 11, अब 11 2 15 आएगा और 15 पर O हो जाएगा, नहीं 11 2 13 आएगा, 11 2 13 और 13 पर M हो जाएगा। मैंने कहा 7 2 9 2 11 2 13 2 15 पर M आ गया, 15 पर मतलब ये O आ गया, यहां M आ गया। अब S 19 Q 17 O 15 K 11, 19 में से 2 कम 17, 17 में से 2 कम 15, 15 में से 2 कम करोगे फिर से 13 आएगा और 13 पर एक और बार M आएगा। यहां J 10 पर V पहले J को ही ले लेते हैं, 10 L 12 N 14, 10 2 12 2 14, 14 2 16 पर P आएगा और यहां 18 पर R। ये V 22 पर आएगा, T 20 पर, R 18, यहां 2 2 कम हो रहे हैं, 20 में से 2 कम 22 में से 2 कम 20, 20 में से 2 कम 18, 18 में से 2 कम 16 पर P आ जाएगा और N 14 हो गया। तो ये MMPP करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात हम सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है? मेरे प्यारे भाई, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप ऐसे क्वेश्चन को किसी को भी गलत नहीं करेंगे, आप एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं सभी प्यारे साथियों से। उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से गलत नहीं करेंगे। बताओ जल्दी से बताएंगे। हां एक चीज और यार जो आप लोगों से मुझे बतानी है, जो आप लोगों से मुझे बतानी है एक चीज और थोड़ी सी। सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रुदावल है, मतलब एक मीटअप है। मीटअप ही क्या है कि मतलब हनुमान जी मंदिर पर जाएंगे तो वहीं बच्चों से मिल लेंगे। तो कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा यहां पर। तो अगर आप सभी प्यारे साथी चाहें, आप सभी की मर्जी हो, तो क्या कल की क्लास को मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध करा दूं? मतलब आज मैं आप लोगों को क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा अभी जैसे ही टाइम मिलेगा, और कल वो क्लास आप लोगों की चल जाएगी अगर आप लोग चाहें तो। क्योंकि प्यारे साथी मतलब मैं रहूंगा नहीं तो फिर क्लास तो लाइव तो नहीं ले पाऊंगा, रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पुरानी क्लास आपको दूं, नहीं, आप लोगों को मतलब जो है आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा मैं उसे, कल आप लोगों के बैच में वो चल जाएगी, ठीक है। और ऐसे मगर मान के चलो मैं आपको इंफॉर्मेशन ये नहीं देता तो फिर मुझे भी गलत लगता, मैंने कि यार मैंने बिना बताए ही रिकॉर्डेड क्लास चला दी। तो आपको बताना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप लोग सहमत हैं, वैसे मुझे कमेंट में सब दिख रहे हैं जी, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। तो बाबू कल की जो क्लास रहेगी वो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म की रहेगी, ठीक है ना, रिकॉर्डेड चलेगी, मतलब आज मैं उसे रिकॉर्ड कर दूंगा और आपको वो कल लाइव हो जाएगी, कल चल जाएगी, ठीक है।
तो कल मतलब कमेंट वमेंट वैसे भी मैं मना ही करता हूं, कमेंट वैसे भी नहीं पढ़ी जाते आपकी, पर कल तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि देखने के लिए मैं रहूंगा ही नहीं, है ना। मैं केवल आज रिकॉर्ड करके कल उसे लाइव चलवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त कल ध्यान रखना, कल आपकी क्लास रिकॉर्डेड होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मतलब मैं बिना बताए अगर ऐसे करता तो फिर मुझे भी दिल से ये आता कि यार मैंने बच्चों को ये चीज बतानी चाहिए थी, तो वो फिर मेरी हिम्मत मेरी भी नहीं है कि मैं आपको वैसे बिना बताए वो चीजें करूं। तो ठीक है गुड्डा, कल ऐसा करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। टॉपिक होता है यहाँ कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।